पिछले दिनों में एक सर्कुलर हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ओर से निकल गया था, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा की ओर से। और उसमें कोई सही विषय तो यह है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कंपनीज भी अपने आप डील करते हैं और फिर एचईआरसी भी उसमें कुछ न कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, 2000 से लेकर और 20,000 तक ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख को सुन करके ऐसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। एचईआरसी का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन एचईआरसी के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज के लिए या ये एचईआरसी का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। वो तो जितनी एपी को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा, अभी भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो एपी फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज को नहीं होता। सरकार जरूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूं कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। अलग से उसके कनेक्शन, कुंडी कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेस जो 2014 में, यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था, और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में। यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं, और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था, गुजरात भी A+ में है, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर में बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब सबने सत्ता संभाली 8 साढ़े 8 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और शायद सोलर पंप से इसके अलावा है 50,000 वो अलग है। हाँ, तो 61,000 कनेक्शन ये दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम कुसुम के अंदर ऑफलाइन सोलर। हाँ, तो कुसुम ऑफलाइन सोलर। लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर न होता तो फिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने 8 साल